ऑलमोस्ट 90% या 95% वो लूज करने वाला था, वो यहाँ पे कमाने नहीं वाला था। अगर ऑप्शन सेलर एक बहुत प्रॉपर एक ट्रेंड ट्रेडर नहीं है, मतलब वो एक प्रो ट्रेडर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे कमा पाता। क्योंकि ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो जो बुकिंग अमाउंट होता है, जो एग्जिट टाइम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने मान लो 30 रुपए पे एंट्री कर ली, तो 30 की चीज 90 जाती जरूर है, बट विद इन 5 मिनट और 90 से 20 भी आ जाती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इस सेकंड कैंडल पे मार्केट में एंट्री ली होती किसी पुट बायर ने मान लो, तो ये 3 कैंडल में उसको मिल रहे हैं 40-50 पॉइंट, कहीं नहीं गए। पर ये जो अगले 2 कैंडल है ना, उसके वो सारे 40-50 भी ले जाएंगे, और जो मेन प्रीमियम थी उससे भी 10 रुपए ले जाएंगे। तो एग्जिट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 145 तक हम देखेंगे तो इस जगह पे मार्केट ने ऑलमोस्ट, ये रही, ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस हमारा कितना चल रहा है, लगभग 43,920 के आसपास। तो अगर हम इसका स्टडल निकालें इस जगह पे, तो 43,900 का स्टडल बनेगा। अगर यहाँ पे इसकी प्रीमियम देखें तो यही कुछ 60-60, 65, 70 रुपए के आसपास बची होगी। विद रिस्पेक्ट टू विक्स, विक्स अगर ज्यादा है तो विक्स में आपको 80, 90, 100 रुपए मिल सकती है। अभी लोअर विक्स में आपको 70 के आसपास की मिलेगी। तो अभी हम ना एक प्लेटफॉर्म है आई चार्ट्स, जहां पे ना हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। मतलब मुझे अगर 20 हफ्ते पहले की भी एक्सपायरी देखनी होगी ना, उसका प्राइस देखना होगा, तो यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। यहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल डेटा बैंक निफ्टी का 43,900 का कॉल और पुट दोनों का चार्ट लगा रखा है। कंबाइंड चार्ट है, इसका मतलब ये दोनों का कंबाइंड प्रीमियम है। तो मतलब अगर वो 70 रुपए चल रहा होगा, तो मतलब ये 140 रुपए का स्टडल चल रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप फिल्टर आउट कैसे करते हो। अगर आप डो थ्योरी के बेसिस पे जाओ, तो अगर स्ट्रेडल का प्रीमियम ऐसे नीचे को जा रहा है, तो क्या बाइंग की जा सकती है? नहीं, ये तो सेलर का फायदा है। सेलर का फायदा है ना। स्ट्रेडल नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब बायर को तो एंट्री लेनी चाहिए। बायर को एंट्री तब लेनी है जब सेलर को प्रॉब्लम हो, और सेलर को प्रॉब्लम तब होगी जब स्ट्रेडल में स्पाइक आएगा। करेक्ट बात है। तो हम डो थ्योरी पे जिस तरीके से नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, कि अभी जैसे नीचे 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 जा रहा है, गलती से मार्केट ने ये किया, तो अब यहाँ पे बनती है बायर की एंट्री। करेक्ट है। तो स्ट्रेडल में जब भी ब्रेकआउट होगा, कभी भी वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा, और बेसिकली ऊपर की तरफ नीचे को जा रहा है, तो सेलर को फायदा हो रहा है। सेलर के फायदे में बायर को एंटर नहीं करना है। जैसे ही सेलर को पैनिक होगा, मतलब जब स्पाइक आएगा, आपको तभी एंटर करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस चार्ट में कब वहां पे वो पैनिक क्रिएट हुआ ऑप्शन सेलर पे, और कब आप बाइंग की एंट्री ले सकते हो। मैंने आपको अभी भी बताया कि 915 से 145, कई लोग क्या करेंगे कि 145 पे बस एंट्री ले लेंगे। ऐसा नहीं है। आपको ये स्ट्रेडल पे आना है, स्ट्रेडल को चेक करना है कि स्ट्रेडल का ब्रेकआउट हुआ कि नहीं, वो जो प्राइस चल रहा था वो पुराने अपने हाई को ब्रेक कर पाया कि नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने एक लाइन खींच दी है, 155 रुपीज का चल रहा है, 145 के आसपास स्ट्रेडल। ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके पिछला वाला जो हाई है, ये रहा, ये हाई ब्रेक होता है कि नहीं। अब ये हाई कितना है, 192, क्या यहाँ पे ब्रेक हुआ, एंट्री बनती है क्या? 145 पे अपनी एंट्री नहीं बनी उस दिन। सिंपल है। मार्केट सीधा नीचे गई, इसने और एक लो बना दिया, और एक लो बनाया, उसके बाद आप देखोगे एक और हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। आप देखो, आपने ये जो एंट्री नहीं ली, इससे आपका फायदा क्या हुआ? 155 रुपए की चीज अब ओवरऑल टोटल 88 रुपीज पे आ गई है। आपके जो 70 रुपए आप खोने वाले थे ना, ये आपने इससे बचा लिए। आपने स्ट्रेडल देखा कि दोनों का प्रीमियम तो बिल्कुल नीचे को ही जाता जा रहा है, आपने एंट्री नहीं ली, आपके 70 रुपए फ्री के बच गए। वरना अगर आप एंट्री ले लेते तो आपके 70 रुपए का लूज था। तो ये एक फिल्टर पॉइंट है कि आप ये देखो कि आपको एंट्री कब नहीं लेनी है। अब आप देखोगे इस जगह पे आके अगर हम देखेंगे, तो उसने हाई क्या क्रिएट किया, ये हाई क्रिएट किया 112 रुपए का। अब आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर ये 88 112 रुपए जिस वक्त ब्रेक कर रहा है, उस वक्त मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा है, उसकी साइड वाला चीज बाई कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मार्केट ने लगभग 3 बजे की कैंडल है। मैं अगर और छोटा कर दूंगा इसको ना 1 मिनट में, तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा कब हुआ है। ये रहा है, देखो, ये इसने ब्रेक किया 3 बजे के एग्जैक्ट 3 बजे मार्केट ने ब्रेक किया है। किधर को ब्रेक किया, हम वो चीज बाई कर लेंगे। तो अभी हम चार्ट में ये देखते हैं कि उस टाइम पे कौन सी चीज हमें, कौन सी स्ट्राइक बाई करनी थी। तो मोस्टली आप एट द मनी बाई करो। कई लोग एट द मनी, ये जरा सा इन द मनी बाई करते हैं। तो अगर देखेंगे हम कि चार्ट की ओपनिंग 3 बजे की कहां पे है, तो ये रहा 3 बजे की ओपनिंग 43,833 पे है। तो कई लोग 43,800 बाई करेंगे और कई लोग 43,900 बाई करेंगे। ये दो अलग अलग लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत थोड़े टाइम से ट्रेड कर रहे हैं 43,900 बाई करेंगे। बट मैं एट द मनी बताता हूँ कि एट द मनी क्या होगा। तो हम जाके सीधे 43,800 की प्राइसिंग देखते हैं। यहाँ आई चार्ट पे आए, ये मैंने पुट की वैल्यू ली 43,800, ये मैंने शो चार्ट किया। ये भी हिस्टोरिकल वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया। ये 1 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे ऑलमोस्ट, ये देखो, ये रहा 3 बजे का कैंडल। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ जैसे टाइम दिखे। ये रहा 3:01 का कैंडल, और इसने पुराना वाला जो हाई था वो ब्रेक मार दिया। ये हमारा एंट्री टाइम है। आप एंट्री टाइम पे देखोगे, इसका जो क्लोजिंग वैल्यू है 52 रुपीज। आप क्लोजिंग पे ही बाई करोगे। मैं मिड में अभी बता दूं कि आप मिड कैंडल में कैसे एंट्री करो, ऐसा कुछ नहीं। क्लोजिंग पे आपको एंट्री करनी है। क्लोजिंग पे आपको लगभग 52 रुपए का मिल रहा है। आपको 1:2 का टारगेट तो मिनिमम रखना है अगर आप ये जीरो टू हीरो वाले कॉल पे जा रहे हो। आप देखोगे मार्केट में अगर आप एसएल लेके भी काम करना चाहते, कई लोग क्या करते हैं, बाई किया छोड़ दिया,
मैं ये नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि इसमें भी ऐसे लगाऊं, अगर ये पलट के आ जाए तो मुझे खोना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 52 रुपए के आसपास का बाई किया, मैं इसका जो लो होगा उसको ऐसे लगा दूंगा, जो कि है 25 रुपए। मतलब मैं ओवरऑल अगर ये पलट भी आए कुछ भी हो तो मैं 25 रुपए ही खोने वाला हूँ और मेरी ट्रेड खत्म हो जाएगी। मेरा पूरा का पूरा दिन का जो एनालिसिस किया मैंने खत्म। 25 रुपए का एसएल है यहाँ पे, 52 पे आपने बाई किया। आप देखोगे मार्केट ने एक भी कैंडल उसके बाद नीचे क्लोज नहीं करी और मार्केट ने 118 का हाई लगाया। तो 52 की चीज डबल तो वैसे ही हो गई है, ठीक है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करो तो आपने 25 रुपए का रिस्क लिया है, 25 के हिसाब से आपको उसने 50 रुपए दिए, तब भी उसने 1:2 का ही रेशियो दिया है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे आपका जो लॉजिक था, सारा कुछ जो एनालिसिस था, सारा कुछ प्रूव हो गया और आपने 1:2 ले लिया, प्रॉफिट कमा लिया। अब जो मैंने आपको बताया था जीरो टू हीरो कॉल का जो 90% क्या होगा ना, अगर आपने ऐसे बुकिंग नहीं की तो आप देखो ये सेम चीज 117 से वापस से 14 रुपए आने में उसने सिर्फ 5 मिनट लगाए। तो ये वो पॉइंट है जब ऑप्शन बायर गलती से भी इसको बुक नहीं कर पाता, या फिर वो लोग जो बोलते हैं अरे छोड़ के चल देते हैं ना, वो छोड़ के चलना नहीं है। आपको या तो रनिंग ट्रेंड में बुक कर लो और या तो अपना एसएल बराबर से ट्रेल करते जाओ, दो ही तरीके हैं। अगर आपने छोड़ा तो देखो क्या होगा, आपने 52 का बाई किया था, वो 14 चला गया, आपने यहाँ पे भी लूज कर दिया। इतना एनालिसिस किया, चार्ट देखा, सब कुछ किया और मार्केट ने वापस से आपसे ले लिया। क्योंकि देखो सेलर भी अपना दबाव छोड़ेंगे नहीं, बट आपको सेलर का वो जो पैनिक पॉइंट है ना थोड़ी देर का, जिस टाइम पे उन्होंने भाग की क्लोजिंग करी है उस टाइम पे पकड़ना और बुक करना है। यहाँ पे 52 की चीज 117 गई, मतलब 1:2 मिल गया आपको, आप बुक करो, निकलो, आपके पैसे डबल हो चुके हैं, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बट कई लोग डबल का ट्रिपल, ट्रिपल का 4 गुना, वो सोचते हैं डेली 30 का 110 होगा, ऐसा नहीं है। आपको 1:2 मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। हम एक और एग्जांपल अभी पलट के देखते हैं कि पिछले के पिछले में क्या हुआ। ऐसे जो चार्ट है निफ्टी में भी चलते रहते हैं, हम निफ्टी में भी देख सकते हैं चीज। तो चलो बैक करके चार्ट पे देखते हैं एक और एग्जांपल। वरना क्या है ना, अभी इस वक्त 3 बजे मूव आने लगे हैं तो लोगों को लगेगा कि 3 बजे का मूवमेंट है ये, तो इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं नया एग्जांपल ढूंढते हैं जहां पे ये चीज अप्लाई हुई है। लास्ट में ये भी बताऊंगा कहां पे आपको ये ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, वो चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली कि नहीं लेनी है, आपके बहुत बार के लॉसेस बच जाएंगे। क्योंकि इस ट्रेड में ना हमें ये जो प्रॉफिट है ना इसको एक्यूमुलेट करना है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा, आपको महीने में क्या पता एक बार ही मिले, 2 बार ही मिले, तो इसको बचा के रखना है। तो हम ये जज जरूर करेंगे कहां पे नहीं करना है, लास्ट में देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक्सपायरी 3, 4, ठीक है, ये 4 तारीख की एक्सपायरी है, 4 मई की। आप इसमें देखोगे हम वापस से 1:45 तक का एक रेंज ओपन करते हैं, ये रहा रेंज, ये मार्केट रही 9:15 पे 1:45, ये रही कैंडल। आप हाई और लो देखोगे फिर से आपको एग्जैक्ट वही मिला है 0.7% के आसपास का, मतलब मार्केट ने 1% मूवमेंट नहीं किया है सिंपली। और ये 4 तारीख का है। हम वापस से यहाँ पे इस चार्ट में गए, मैंने वापस से यहाँ पे स्ट्रैडल का चार्ट खोला। ओके, हम यहाँ पे कौन से स्ट्राइक लेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस रहा 3:45 का, उसके बाद की कैंडल स्टार्ट हुई है 43,400 से, ठीक है। तो हमारी ये जगह ऐसी है जहाँ पे हम स्ट्रैडल का चार्ट देखेंगे। तो ये रहा 43,400, तो 43,400 और पुट स्ट्राइक भी 43,400। डेट कौन सी है, ऑफ कोर्स 4 तारीख, तो 4 मई। शो चार्ट, 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, ये रहा, वो साफ साफ ही दिख जाता है। बट अगर हम 1:45 की बात करें, ये रहा, ये पीक है 1:45 का, ठीक है। हमें बस अब इसके पहले का पीक लेना है, उसका ब्रेकआउट अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। हम 1:45 का पीक का वेट कर रहे हैं या नेक्स्ट जो पीक बनाएगा उसका वेट कर रहे हैं। वापस से दो थ्योरी, ये है 1:45, ठीक है। अब ये 1:45 है, यहाँ पे एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, जब तक ये वाला पीक नहीं तोड़ेगा। अगर इस जगह पे अगर नहीं तोड़ रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट जाके एक और उसने लोअर लो बना दिया, करेक्ट, एक उसने एक और हाई बना दिया, एक और लोअर हाई बनाया, एक और लोअर लो बनाया, आपकी एंट्री अभी भी नहीं हुई। जिस भी टाइम ये अपने इस वाले हाई को तोड़ेगा तभी लास्ट स्विंग कह रहे हो आप, 145 से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। 145 पे एंट्री लेनी नहीं, बट उसके बाद जब भी लास्ट स्विंग तोड़ेगा, लास्ट स्विंग जैसे ही तोड़ेगा आपको जस्ट जाना है चार्ट में, देखना है किस तरफ को तोड़ा है, उसका एट द मनी का या एट द मनी से जस्ट अंदर का कॉल या पुट बाई करना है, 1:2 बुक करना है, ट्रेड खत्म। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने इस जगह पे क्या किया है। तो सिंपली ये देखो, मार्केट 145 आगे गया आगे गया आगे गया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये यहाँ पे ब्रेक किया, ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ है 5 मिनट के हिसाब से देखें तो लगभग 2:40 वाली कैंडल पे, 2:40 वाली कैंडल पे ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट हुआ है। अब देखते हैं 2:40 पे क्या हुआ था। 2:40 पे मार्केट ने एक्चुअली में ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मतलब हमें कॉल बाई करना है। अब ये ओपनिंग है 43,500 के ऊपर, तो हम एट द मनी चार्ट लेते हैं, जैसे हमने पुराने एग्जांपल में लिया था। 43,500 का चार्ट लेते हैं 2:45 की ओपनिंग पे, तो मतलब 2:40 पे जस्ट। तो हम वापस गए, ये ऑप्शन का चार्ट खोला हमने, हिस्टोरिकल चार्ट, बैंक निफ्टी, एक्सपायरी डे हो गया 4 मई अपना,
4 मई, कॉल ऑप्शन और 43,500 करेक्ट। यहाँ पे डेट आ जाएगी 4 मई, 2:40 की ओपनिंग वाला प्राइस, तो 5 मिनट का ये रहा। अब ये यहाँ पे रेड कैंडल है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ लगभग 62 रुपीज पे ब्रेकआउट हुआ है, 62 रुपीज का ब्रेकआउट है, इसकी क्लोजिंग पे एंट्री होगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने ग्रीन कैंडल पकड़ ली, मैं क्लोजिंग पे ही एंट्री लूंगा। आप क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो 75 रुपीज के आसपास है, इसका लो देखोगे तो ऑलमोस्ट 46 रुपीज के आसपास है। फिर से अगेन वही 25-30 रुपए का एसएल है आपके पास, आपको डबल बुक करना है, तो 70 का 140 का बुक करना है। आप देखोगे विद इन 4 कैंडल्स ये यहाँ पे उसने 170 का हाई लगा दिया है, आपको कहीं पे भी उसने रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया। ये 1:2 तो यही पूरा हो गया, तो मेरा तो बुक हो गया। और नॉर्मली जो मैं बोलूंगा कि आप बुक कर लो वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका एसएल यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट का, 1:2 के हिसाब से देखो तो इसने हाई मारा है लगभग 200 रुपए का, तो आपको 1:3 भी मिल गया। आपका कैपिटल 3 गुना हो चुका है, 70 का 210। आप अगर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखोगे तो 30 पॉइंट के आपको यहाँ पे मिल गए लगभग समझ लो 140 पॉइंट, 1:6 आपको मिल चुका है। अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो, अगर आप मेरी तरह ऐसे हो कि आपने पैसे लगाए, डबल हुआ, बुक किए, तो आपके 2 गुने हुए पैसे। अगर आप ट्रेल करके कमाओगे तो आपको 1:6 मिला है यहाँ पे, सिंपल आपके पैसे 3 गुने हो गए सीधा सीधा, 30 का रिस्क और आपने लगभग 140 कमाए हैं। तो ये ऐसा सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ये हम चार्ट में वापस गए, एक एक्सपायरी है अपनी जो इसके एक्सपायरी के जस्ट पहले थी, मैंने ये चीज बिगनिंग में बताई थी, 11 तारीख की एक्सपायरी है। मैं अगर ये पहली कैंडल देखूंगा ना, ये पहली की पहली कैंडल ही ऑलमोस्ट नियर टू 1% का मूव है। ये इसका मैंने लो लगाया, ये देखो ऑलमोस्ट 95%, ऑलमोस्ट 1% है। ऑलमोस्ट 1%। क्या होता है कई बार ना लोग आपके वर्ड्स को पकड़ लेते हैं कि अरे बंदे ने तो 1% बोला था, मैं तो 0.99 पे भी ट्रेड ले लूंगा। ऐसा नहीं होता है। चार्ट को मैं बोलूं कि आज का रेजिस्टेंस है 43,460। जब मैंने फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी ना साथ में, फर्स्ट वीडियो में हमने बोला था कि रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है, सपोर्ट भी एक जोन होता है। आप कभी भी ना एक पॉइंट को कि 860 मेरा सपोर्ट है ऐसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अगर मैंने 1% बोला है, 0.95 0.98 वो पहुंच गया, इसका मतलब उसने मूव कर दिया है। आप अगर इसमें भी लेके ढूंढते रहोगे तो आप देखोगे इस जगह पे ब्रेकआउट उसने तब भी दिया है, पर यहाँ पे बाइंग का प्राइस जो होगा ना, जब आप ब्रेकआउट के बाद बाइंग करोगे, उसने मूवमेंट नहीं दिया, आपको ना डबल के पैसे नहीं मिलेंगे और आप यहाँ पे ट्रेड को लूज कर जाओगे। तो ये चीज अगर बिगिनिंग में जज कर लोगे ना तो आपको ये चीज आसानी पड़ेगी, आपको ट्रेड नहीं लोगे। जैसे ये ट्रेड थी इस दिन, मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली में मंथ की लास्ट वाली एक्सपायरी पे ट्रेड में ज्यादा पैसे लगाता हूँ और नॉर्मल एक्सपायरीज पे 1:45 के बाद अगर स्ट्रेडल ब्रेक करता है तभी पैसे लगाता हूँ। ये अगर मुझे दिख गया ना कि 1% का मूव है, 0.95 0.98 ऐसा मूव आ गया है, तो मेरे हिसाब से पक्की बात यह है कि मेरे लिए मेरे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी मुझे ज्यादा पैसा देगी रादर देन ऑप्शन बाइंग। तो ये चीज का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप मंथ में कई बार लॉस करने से बच जाओगे। तो हमने यहाँ पे ये भी बताया कि प्रॉफिट कैसे कमाना है और लॉस करने से बचना क्यों है, क्योंकि ऑप्शन बायर अगर अपना पैसा लूज करने से बचा लेगा ना तो वो कई बार ऑप्शन सेलर से भी 10 गुना आगे जा सकता है। ऑप्शन सेलर को जो काम करने में 10 साल लगेंगे, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन बायर वो काम 2 साल के अंदर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्किल ज्यादा लगने वाली